चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यह दिया गया है कि एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। यदि दी गई सूचना से एक आकृति खींची, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, मतलब आपको चित्र बना के नहीं दिया, तो चित्र बनाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के इसके चित्र बनाएंगे हम लोग। देखिए एक्स वाई जेड 64 दे रखा है, तो पहले एक्स वाई जेड 64 डिग्री हो गया। फिर बोला इसने एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, बढ़ा दिया हमने यहाँ तक पी बिंदु तक। अब ये कह रहा है कि भाई वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, आधा कर रहा है। तो आई मीन ये इसको आधा आधा कर रहा है, तो यहाँ पे क्यू आ गया। ठीक है, और तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है हमारे पास क्या क्या दे रखा है भाई, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया। देखिए लिखना है बेटा, इसके मार्क्स मिलते हैं, ये नहीं लगना कि हारे लिखा हुआ है। ठीक है, और वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित माने आधा, समद्विभाजित करती है। तो हाँ, ज्ञात क्या क्या करना है आपको भाई, एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स वाई क्यू। चलिए अब सवाल करते हैं। ये 6 हमें कितने पर, देखिए एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, एक्स वाई। सबसे पहले बचा हुआ पार्ट ज्ञात करेंगे, तभी तो हमें मिलेगा। तो आपको पता है कि एक रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, तो आप चाहे इसका नाम लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, एंगल एक प्लस एंगल 2। और ये हो गया एक्स वाई, यहाँ पे 64 ही लिख लो, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 है, तो एंगल 1 और 2 तो समद्विभाजित, तो हम इसे पूरा पी वाई जेड के नाम से भी लिख सकते हैं, जमा 64 डिग्री 180, तो पी वाई जेड बराबर 180 और ये माइनस 64 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 6 126 डिग्री। भाई घटा के देख लेना, यहाँ पे इसमें मैंने कई बच्चों को गड़बड़ करते हुए देखा है। 6 116 आ रहा है बेटा, देखो मेरे से भी वही गड़बड़ हो गई क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना। एंगल पी वाई जेड आपको मिल गया, ये पूरा पूरा पोर्शन मिल गया 116 डिग्री पर, ये आपको आधा कर रहा है, तो इसे आप क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना, तो हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा क्यू वाई जेड हो जाएगा, क्यू वाई जेड। क्वेश्चन पूरा आ नहीं रहा। ठीक है, तो 116 ये दो भागों में बटा हुआ था इसके, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो आपका ये निकल गया 58 डिग्री। ठीक है, ये कितना निकल गया, 58 डिग्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया एक्स वाई क्यू बताइए भाई, तो अब हम यहाँ पे एक्स वाई क्यू बताएंगे। एक्स वाई क्यू तो बराबर हो गया 58 प्लस 64 डिग्री, तो कितना हो गया 8 12 112 डिग्री 122 डिग्री, तो ये आपका आ गया 122। तो आपका आंसर आ गया एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122। इसको एक बार डब्बे में बॉक्स कर देंगे, क्योंकि आपसे एक चीज पूछी गई थी यहाँ पे क्वेश्चन। अब प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती देखो क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, तो आपको पता जब ये 58 है तो ये भी 58 होगा ना, इसके बचा हुआ पार्ट निकाल दीजिए। अब निकालेंगे हम यहाँ पे, देखिए प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। ठीक है, तो 360 में से आप 58 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे करके देख लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चे के मार्क्स कट जाते हैं, कि कभी कभी मेरे से गलती हो सकती है, सबसे भी गलती हो सकती है। 302 डिग्री। ठीक है, तो आपका आ गया ये 302, तो आप यहाँ पे लिख दो क्यू वाई पी 302, इसको भी आप बॉक्स में कर दोगे,
यहाँ पे आपका 6.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है? और कुछ लगता है कि आपको दिक्कत दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से आसान लैंग्वेज में करके आपको दिखा दूँगी। ठीक है? तो राधे-राधे आप सबको।